अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और ओवरव्यू लेते हैं यूक्रेन रशिया वॉर का, और आज के पॉडकास्ट में हम देखते हैं कि यूरोप के अंदर इसके क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, किस तरह से ये डिवाइड हो रहा है, किस तरह से इसमें नए नए प्रॉब्लम्स सामने आ रहे हैं। थोड़ा सा इसके लिए मैं आपको गूगल अर्थ पे एक दफ़ा ले जाती हूँ ताकि हमें समझ में आ सके कि ये यूक्रेन जिसमें वॉर हो रही है, ये आप देख रहे हो कि ये पूरा यूरोप की बाउंड्री बन रही है इस तरह से। और यूरोप के ये ममालिक जो हैं इनको ईस्टर्न यूरोपियन बेल्ट कहते हैं। बुल्गारिया हो गया, रोमानिया, मोल्डोवो, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, ये सब जो ममालिक हैं ये ईस्टर्न यूरोपियन बेल्ट कहलाते हैं। और एक्चुअली ये सारे ममालिक जो हैं ये इतने रिच कंट्रीज़ नहीं है, बल्कि ये मतलब मिडिल या यू कैन से के पुअर कंट्रीज़ इनको आप कह सकते हो। जबकि जो यूरोप के रिच कंट्रीज़ हैं वो ये हैं जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और इस तरफ के कंट्रीज़, ऑस्ट्रिया, दिस एंड दैट। यहाँ पर स्कैंडिनेवियंस कंट्रीज़ जो यहाँ ऊपर हैं ये भी रिच कंट्रीज़ में शुमार होती हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर यूक्रेन की वॉर स्पिल ओवर होगी तो इस वॉर का जो स्पिल ओवर है वो ज़्यादा तो इन्हीं ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में आएगा, जो कि पहले से ही मतलब गरीब कंट्रीज़ हैं और दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन हैविंग एनी वॉर। बट रियल थिंग जो कि वॉर जो लोग करना चाहते हैं वो तो जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन हो सकते हैं, जो कि यूएस के साथ मिल करके रशिया को मात देना चाहते हैं और यूक्रेन को ईयू का या नेटो का हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो नाउ एज इट इज़ हैपनिंग, इस वक्त मैं आपको कुछ न्यूज़ शेयर करूंगी जिसमें हम देखेंगे कि नॉर्वे जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्री है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब मूवमेंट हो रही है रशिया के ख़िलाफ़। पोलैंड के अंदर बहुत ज़्यादा ख़बरें चल रही हैं जो कि ये यूक्रेन के ख़िलाफ़। और ये जो कंट्रीज़ हैं जिनको मैं आपको कह रही हूँ कि ये जो रिच नहीं है, जो कि नॉर्मल कंट्रीज़ हैं, जो कि इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी वॉर में या किसी वॉर के अंदर इन्वॉल्वमेंट की, वो खाम में क्यों फंस जाएंगे इस वॉर में? बिकॉज वो कुछ साल पहले नेटो का हिस्सा बन चुकी हैं। और जब आप किसी नेटो का हिस्सा जब एक कंट्री बन जाता है तो वो वैसे तो फ्री होता है, लेकिन वो अपनी स्ट्रेटेजिक और फॉरेन पॉलिसी में नेटो का वो लाइक एनस्लेव हो जाता है उसका, और वो उसकी मर्जी से अपनी मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनाता है। तो अगर नेटो ने उनको फोर्स किया तो वो कर सकते हैं इन लोगों को ये इस वॉर के अंदर शामिल हो जाएं। So let's come back to a few interesting news that are going on regarding what's happening in Europe itself. Let's see here. Poland जो है वो बहुत एक्टिवली यूक्रेन का साथ दे रहा है और रशिया के खिलाफ वो बहुत ज़्यादा बोल रहा है। और यूएस ने और नेटो ने बोला है कि मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है पोलैंड का इस वॉर के अंदर। और लाइक आई शेयर अ लिटल थिंग, ये रशियन मिडल ईस्ट अफेयर्स का जो जेम्स टाउन फाउंडेशन का ये जो मेंबर है थियोडोरस ने बोला है कि पोलैंड इज एट द टिप ऑफ नेटो स्पीयर अगेंस्ट रशिया इन दिस जंक्चर। यानी कि नेटो का जो स्पीयर है, या जिसको आप कहते हैं ना जो एक स्टिक होती है जिसके एंड पर एक वो लगा होता है, चाकू सा लगा होता है, उसको स्पीयर कहते हैं। तो वो स्पीयर की जो टिप है वो पोलैंड है। लाइक अगर नेटो अटैक करेगा रशिया को तो सबसे पहले जिस चीज़ से वो अटैक करेगा वो पोलैंड होगा। और पोलैंड लाइक मुस्तकिल रशिया के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है और लाइक ऐसा लगता है जैसे कि वो पूरा साथ देने के लिए नेटो का तैयार है। और इवन पुतिन ने अभी ये 1-2 दिन पहले ये बोला है कि जो पोलैंड है वो ये ड्रीम लेकर के बैठा हुआ है। पुतिन कहता है कि he said that Poland had not abandoned
ड्रीम्स ऑफ टेकिंग ओवर पार्ट्स ऑफ यूक्रेन। यानी पुतिन एक्यूज कर रहे कि पोलैंड का पहले से ये ख्वाब था कि वो यूक्रेन के ऊपर कब्जा हो जाए या उसके कुछ हिस्सों के ऊपर कुछ जगहों पे कब्जा होकर वो अपने अंदर शामिल कर ले, और ये ड्रीम अभी उसने छोड़ी नहीं है। और वो इस बहाने से कि हमारे बीच में ये जंग हो रही है तो कोशिश करेगा कि यूक्रेन के कुछ हिस्सों को तोड़ के अपने अंदर शामिल कर ले। यानी इतनी टेंशन हो रही है इन ममालिक के साथ। अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि नॉर्वे में क्या हुआ है। नॉर्वे में पिछले हफ्ते के अंदर एक्सरसाइजेज हुई हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं, जिसमें नेटो कंडक्टेड एन एयर ऑपरेशन पार्टली ओवर नॉर्डलैंड county within Norwegian, American, Turkish participation. Joint exercises with Finland fighter planes were also carried out. यानी कि ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के साथ मिल करके यूएस जो है वो एयर एक्सरसाइजेस कर रहा है। जब आप एयर एक्सरसाइजेस कर रहे हो, आपके जहाज जो है वो मतलब उड़ रहे हैं और लाइक आप थ्रेटन, दैट मीन्स यू आर थ्रेटनिंग रशिया और योर नेबरिंग कंट्रीज के हम लोग वॉर के लिए बिल्कुल रेडी हैं और हम किसी भी वक्त अटैक के पोजीशन में हैं। इसी के साथ जो है वो नॉर्वे ने आई थिंक कल या परसों ये किया कि नवंबर 1 को नॉर्वे ने अपनी मिलिट्री को हाई अलर्ट पे लेकर आ गए और उन्होंने बोला कि रशिया के साथ टेंशन हमारी बहुत बढ़ रही है, मिलिट्री हाई अलर्ट पे आ जाए और किसी भी टाइम हम किसी भी मिलिट्री एनकाउंटर के अंदर पड़ने के लिए रेडी हो सकते हैं। तो इट्स लाइक अब बिल्कुल वॉर ऑफ वर्ड्स के साथ साथ ये एक्सरसाइजेस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ड्रिल्स और ये भी कर करके ये एक दूसरे को शो कर रहे हैं कि हम बहुत तैयार हैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए। ये जो नॉर्वे ने अपनी अलर्ट जारी किया अपनी मिलिट्री को, उसके बाद रशिया ने बोला कि नॉर्वे के साथ जो है ना हमारा ये बहुत ही इसने अगली हरकत की है और जो है इसके वजह से ये होने वाला है कि हमारे साथ जो नॉर्वे के डिप्लोमेसी है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी और फाइनली ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म करके इन्होंने कर दिया। तो दिस इज़ समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यूरोप कैसे सफ़र कर रहा है। बिकॉज यू नो पहली बात तो आपको अच्छी तरह से पता है कि रशिया से ही गैस जा रही थी गोइंग थ्रू यूक्रेन। पाइपलाइन जो रशियन गैस की पाइपलाइन है यूक्रेन से होते हुए इन सब कंट्रीज में जा रहे थे और पोलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इन सब में जो गैस जा रही थी वो रशिया से आ रही थी, जो कि उसने ये जंग शुरू होते साथ ही 1 साल पहले ये बंद कर दी थी। और उस वक्त जो है वो मतलब गर्मियां चल रही थी जब ये वॉर शुरू हुई है और अब सर्दियां आ रही हैं और इन लोगों को गैस की बहुत शदीद ज़रूरत है। इनको कहीं और से गैस नहीं मिल रही है। एक तो ये प्रॉब्लम, दूसरा ग्रेन भी ये बहुत ज़्यादा यूक्रेन से लेते थे वो भी नहीं ले पा रहे। तो यूरोप जो है वो खुद जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ा है और यू नो जर्मनी, फ्रांस और यूके ये डायरेक्टली किसी भी वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, बूट्स एंड ग्राउंड ये नहीं लेकर जाएंगे। अगर ये करेंगे तो ये नॉर्वे को, पोलैंड को और इस तरह के दूसरे छोटे छोटे मुल्कों को पंप अप करेंगे और नेटो के जरिए उनको मजबूर करेंगे कि वो यूक्रेन के साथ फाइट करें, ना ये कि वो खुद किसी भी वॉर में खुद से आए। और ना ही उनकी फौजें इस तरह के कामों के लिए अब तैयार ही हैं। तो दिस इज़ द सिचुएशन कि वॉर इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है। ये इससे एक पार्टी कभी भी विन विन में नहीं होती। बहुत सारे नुकसान रशिया को हो रहे हैं, बहुत सारे नुकसान यूरोपियन कंट्रीज को हो रहे हैं और अगर ये वॉर स्पिल आउट होती है यूक्रेन से यूरोप के अंदर तो आप सोचें कि नॉर्वे, फिनलैंड जो है और पोलैंड और ये इवन लुथेनिया भी इन्वॉल्व हो जाएगा। बिकॉज ये जो छोटा सा हिस्सा है, ये छोटा सी जगह, ये क्लेनिनग्राड है जो कि रशिया का मतलब एक प्रोविंस है जो कि उससे अलग है लेकिन वो रशिया का प्रोविंस है। और लुथेनिया ने पहले भी बोला था कि हम अपनी रेलवे ट्रैक्स जो है क्लेनिनग्राड से जो रेलवे निकल रही है लुथेनिया से गुजर के बेलारूस में जाती है और रशिया की चीज़ें लेकर अंदर आती है, उस ट्रैक को हम अपने अंदर से गुजरने नहीं देंगे। तो इसका मतलब अगर आप इस को पोर्ट
सिटी को अगर आप बंद कर दोगे, रशिया से तोड़ने की कोशिश करोगे, तो फिर क्या होगा कि वॉर और ज़्यादा मतलब एग्रीवेट होगी। और लुथेनिया जो है ना, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा इस वॉर के साथ। पोलैंड भी इन्वॉल्व हो जाएगा, नॉर्वे और फिनलैंड भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। तो लेट्स सी व्हाट गोज ऑन। और दुनिया के और ममालिक में भी स्पिल ओवर इफेक्ट हो रहा है, उसके लिए मैं एक अलग आपको ना पॉडकास्ट में बताती हूँ। थैंक यू।